फूल को कितने दिन में बासी या कौन सा पत्र में नहीं तोड़ना चाहिए। जय श्री राधे। आज हम ये जानेंगे कि भगवान को पुष्प किस प्रकार अर्पित किए जाते हैं, फूलों को अर्पित करने का विधान क्या है। सर्वप्रथम हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फूल ताजे होने चाहिए, बासी नहीं होने चाहिए, फूल सड़े गले नहीं होने चाहिए एवं फूलों में कीड़े नहीं लगे होने चाहिए। इस प्रकार हमें ये देखकर अच्छी तरह से कि किसी भी पुष्प में कीड़े ना हो, इस प्रकार का फूल भगवान को अर्पित करना चाहिए। कुछ बड़े महानगरों में फूल ताजे और फ्रेश नहीं मिल पाते हैं, तो हमारे यहाँ पैकेट्स या माली के द्वारा फूल भेजे जाते हैं। तो जब तक फूल माली के घर में है, माली द्वारा भेजे गए पुष्प बासी नहीं कहलाते हैं, क्योंकि माली के पास जब तक पुष्प होते हैं उन्हें बासी नहीं कहा गया है, ऐसा शास्त्रों में विधान आया है। उन्हें हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। एवं फूल जब हम भगवान को चढ़ाते हैं तो वह डंठल सहित होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। जब भी हम भगवान को फूल चढ़ाएं तो फूल का मुख भगवान की तरफ होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति में जो भी चीज जिस प्रकार उगती है उसको उसी प्रकार देवता प्रतिमाओं पर अर्पण करना चाहिए। इसी प्रकार बेलपत्री के लिए भी विधान आया है कि बेलपत्री चढ़ाते समय बेलपत्री का चिकने तरफ का भाग, जो हम सीधा भाग मानते हैं, तो वो चिकने भाग को शिवलिंग के ऊपर ही रखना चाहिए, शिवलिंग की तरफ करके रखना चाहिए। और जब भी हम बेलपत्री चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, इन सभी चीजों का जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग का मतलब आगे का भाग, उसका जो मुख होना चाहिए वो हमारी तरफ होना चाहिए, वह भगवान की तरफ मुख करके नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम भगवान के सेवा में पुष्प अर्पित करें तो तर्जनी उंगली का उपयोग नहीं करना चाहिए। तर्जनी मतलब इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर का स्पर्श हमें फूलों पे नहीं कराना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि अंगूठा, मध्यमा और रिंग फिंगर, जिसे हम अनामिका कहते हैं, इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करके हमें भगवान को पुष्प अर्पित करने चाहिए। भगवान का निर्माल्य उतारते समय हमें तर्जनी एवं अंगूठे का उपयोग करना चाहिए। पहली उंगली और अंगूठा, इन दोनों का स्पर्श करके भगवान पे चढ़े हुए फूल हमें उतारने चाहिए, जिन्हें हम निर्माल्य कहते हैं। एवं कनिष्क का अर्थात सबसे छोटी उंगली का प्रयोग ना हमें भगवान को पुष्प चढ़ाते समय करना चाहिए और ना ही निर्माल्य को उतारते समय करना चाहिए। जैसा कि हमें शास्त्रों ने बताया, बासी फूल हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, तो ये भी विधान शास्त्रों में आया है कि किस फूल को कितने दिन में बासी समझना चाहिए। सर्वप्रथम तुलसी के बारे में हम बात करेंगे। तुलसी को कभी भी भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं तो तुलसी पत्र के साथ मंजरी होना आवश्यक होता है। अतः पूरा प्रयास करें कि जब भी हम तुलसी चढ़ाएं, तुलसी दल चढ़ाएं, उसमें तुलसी के साथ मंजरी भी हो। एवं तुलसी के बासी होने का शास्त्रों में बताया है कि तुलसी कभी बासी नहीं होती है। तुलसी हमेशा चढ़ाई जा सकती है, हमेशा पूजनीय होती है और हमेशा ग्रहण करने योग्य होती है। अतः भगवान को हम कितने भी समय पहले तुलसी का पत्र तोड़े हुए रखे हों, उसे चढ़ाया जा सकता है। दूसरा आता है कमल के पुष्प का। कमल का पुष्प 8 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। 8 दिन तक हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। एवं तीसरा आता है बेलपत्र। बेलपत्र या बेल के फल को 30 दिनों तक इसे बासी नहीं माना जाता था। 1 महीने तक हम बेलपत्री या बेल के फल को भगवान पर अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार कनेर के पुष्प के लिए 6 दिन का विधान बताया गया। इसी प्रकार अन्य फूल भी हैं जिनका 6 दिन, 8 दिन, इस प्रकार शास्त्रों ने विधान बताया है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी पत्र या तुलसी दल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा विधान आया है कि भगवान शालिग्राम पर चढ़ा तुलसी का पत्र या तुलसी दल भगवान शंकर को अति प्रिय है। अतः कभी भी हमें भगवान भोलेनाथ को यदि हम तुलसी या तुलसी दल अर्पित करते हैं तो वह शालिग्राम पे चढ़ा हुआ तुलसी पत्र या तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं।
इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में दिन बनाए गए हैं कि किस दिन हमें कौन सा पुष्प या कौन सा पत्र हमें नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे दूर्वा के लिए कहा जाता है, दूर्वा चतुर्थी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि चतुर्थी भगवान गणेश का व्रत होता है। इसी प्रकार बेलपत्र के लिए कहा गया है कि सोमवार के दिन, प्रदोष व्रत के दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। इसी प्रकार तुलसी के लिए कहा गया है कि रविवार एवं एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी निजी कारण के कारण हमें जिस दिन शास्त्र में निर्देश नहीं दिए गए हैं पुष्प या पत्रों को तोड़ने के, उस दिन हमें पुष्प या पत्रों को नहीं तोड़ना चाहिए। जय श्री राधे।